तो अमृतपाल सेवन प्रभु ने थोड़ा इसके बारे में बताया था, डिस्कस किया था, लेकिन आज इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है और इससे हमें अपने परिवार का महत्व समझ में आता है। जैसे आप सुनते हैं ना, देखो भारत में फैमिली सिस्टम होता है, फॉरेन में आपको फैमिली सिस्टम नहीं मिलेगा। भारत में कंबाइंड फैमिली सिस्टम चलता था आज से पुराने समय में, लेकिन अभी इंडिया में भी वो लोगों के अंदर गुण नहीं रहे, उसकी वजह से टॉलरेंस पावर नहीं रहा, उसकी वजह से ये सब बिखरते जा रहे हैं। लेकिन परिवार के महत्व बहुत इम्पोर्टेंट था ना, तो वो आज समझेंगे। ठीक है ना। इसमें शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिंडो उदक्रिया। अवांछित, अभी इसमें क्या है, अर्जुन को जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य पहुंच जाता है, तो अर्जुन अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के रीजन्स दे रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, भगवान को रीजन दे रहे हैं। तो जिसमें से एक रीजन ये अभी चल रहा है 39 वर्ष से और एंड तक इसमें बताएंगे कि मैं इसलिए, क्योंकि परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोग का मतलब है जिनको कि लाइफ के बारे में पता है। वृद्ध का मतलब ये नहीं है कि एज के अनुसार वृद्ध हो गए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में, है ना। वृद्ध का मतलब है उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, मनुष्य जीवन जिस पर्पज के लिए मिला था उसका पता है कि नहीं उनको, उसमें उनके कितना एक्सपीरियंस है, उनको बोला जाता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो अनवांटेड, अवांछित संतानों की वृद्धि से, और आप देखेंगे आजकल कलयुग में तो अनवांटेड संतानें ही हैं। अनवांटेड संतानों का मतलब है कि जिनको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, उसके अलावा जीवन के उद्देश्य के बिना ही अपने जीवन को जी रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड वी मैरी फिलॉसफी की, मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं करूंगा। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की वजह से संसार में क्या रहता है, उपद्रव होता है, डिस्टरबेंस होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिवार में, क्योंकि देखो अभी जो जनरेशन है परिवार में, जो नए बच्चे हैं, आगे जाके यही तो बड़े बनेंगे जो आगे लोगों को, अपने परिवार को गाइडेंस देंगे, हैं। इसलिए फैमिली सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली सिस्टम में किस तरीके का कल्चर बच्चों को देना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो जो पारिवारिक जन है उन्हें ही पता नहीं कि हमें जीवन में क्या करना है, तो बच्चों को क्या समझाएंगे, है ना। इसकी वजह से ये सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। एक चीज हमारे हाथों में है, आप सभी भक्त यहाँ पे जो सुन रहे हैं, अगर आप सब भगवत गीता का अध्ययन करें और इस जो ये ज्ञान है, ये टीचिंग्स हैं भगवान जो दे रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता की, इसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो एटलीस्ट हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे उनका जीवन सफल बना सकते हैं, है ना? तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, है ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे चेंज होने से क्या हुआ, नहीं। एक व्यक्ति के चेंज होने से पूरा संसार चेंज हो सकता है। आप देखो शीला प्रभुपाद आज से लगभग 50 साल पहले और न्यूयॉर्क गए इस ज्ञान को वितरण करने के लिए, क्योंकि इंडिया में कोई समझ ही नहीं रहा था इसका वैल्यू। और कुछ ही साल, 10-11 सालों के अंदर उन्होंने इतना रिवॉल्यूशन ला दिया पूरे संसार में, है ना। तो ये है एक शुद्ध भक्त, जिस जो भगवान का भक्त होता है वो
एक ही व्यक्ति काफी पर्याप्त है पूरे संसार को बदलने के लिए, है ना। भाई प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं क्या, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में भक्त जन नहीं है ना। उनके उनके पुरखे कहाँ जाते हैं, उनकी जो इच्छाएं बची हुई हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति अभी हुई नहीं, तो विभिन्न विभिन्न लोकों में वो अभी इंतजार कर रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस भौतिक संसार में नहीं रहते, जैसे ही शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते हैं तो उनके लिए पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, और अगर किया भी जा रहा है किसी के लिए जैसे पुराने, तो भगवान विष्णु को भोग लगा के वो उनको ऑफर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। प्रसाद का बहुत ग्लोरीज है। अगर हम भगवान को भोग लगा के जो हम खाते हैं, है नहीं, बगैर लहसुन प्याज का जो हम शुद्ध सात्विक जो भोजन खाते हैं, उसको सबसे पहले आप देखो, भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, जिस व्यक्ति ने हमें सब कुछ दिया है उसी को हम ऑफर नहीं करते। अगर वो उनको ऑफर करके और जो 5-10 मिनट के लिए भगवान को ऑफर करके तुलसी दल मिला के और फिर उसको जो हमने प्रसाद बनाया है, जो भोग बना उसमें मिला के फिर पाएंगे तो हमारी चेतना अच्छी होगी, ये ज्ञान हमें फिर समझ में आएगा, है ना। तो ऐसा प्रसाद किसी को भी दिया जाएगा उसकी चेतना शुद्ध होगी। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनसे कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो जो जिन जीवात्माओं को ये भौतिक शरीर पंच तत्व से बना भौतिक शरीर नहीं मिला, उनकी इच्छाएं तो हैं सूक्ष्म शरीर में, आत्मा के कारण इच्छाएं बची हुई हैं, बहुत सारी है इच्छाएं, तो बड़े कष्ट में रहते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेतों की योनि में बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। तो आप देखो ये भी क्या एक फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम का क्या मतलब क्या है, अभी मैं इस पर पट को पढ़ता हूँ फिर और डिटेल में आपको बताऊंगा। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि ऋषि भूता नृणाम पितॄणाम न किं देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायं मणिचराजन् सर्वात्मयायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रही है। पहले तो फैमिली का पर्पस क्या है, फैमिली का पर्पस है कि जिससे कि हम एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम सफलता हासिल कर सकें। तो पहले बड़ी बड़ी कंबाइंड फैमिली सिस्टम होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी। आजकल तो पति पत्नी में भी नहीं बन रही, इसलिए आप देखो डाइवोर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो क्या है, उनके अंदर
जो गुण होने चाहिए वो गुण आ ही नहीं रहे। भगवान की भक्ति करने से जीवन में सत्य, है ना, और टॉलरेंस, अहिंसा, ये सब जो आध्यात्मिक गुण हैं ये सब आते हैं भगवान की भक्ति जब हम करते हैं। और ना होने की वजह से क्या हुआ, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, है? और जीवन का उद्देश्य ना होने की वजह से हर व्यक्ति, परिवार में क्या है, अलग अलग उद्देश्य हैं। वास्तव में परिवार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। मान लो परिवार में 10 लोग हैं, हर एक व्यक्ति भी कमा रहा है तो काम चल जाएगा, बाकी लोग अपना विभिन्न विभिन्न कार्य कर रहे हैं। माताएं लोग जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कर रहे हैं, और पुरुष लोग हैं वो बाहर जाके धन अर्जित कर रहे हैं, है ना। तो सबके मिल के प्रयास से हर व्यक्ति को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत में हम जीवन का उद्देश्य, सारे लोग अपने अपने जीवन का उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखो, पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, पति बाहर जाके नौकरी कर रहा है, पत्नी भी बाहर जाके, वह बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनके पास समय नहीं। वो क्या करते हैं, मेड रख लेती हैं। मेड तो पैसे से काम कर रही है, उनको जैसा पैसा मिलेगा उतना जो माँ अपने बच्चे को प्रेम दे पाएगी वो मेड दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, है? और इसकी वजह से क्या है, संस्कार नहीं है, उन्हें पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को भी प्रेम नहीं मिलता, बाद में बच्चे भी फिर उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। तो ये समस्या है। फैमिली का सिस्टम का पर्पज है कि सब भगवान के ने भगवान की भक्ति करके मिलजुल के, है ना, कम मेहनत करना पड़ेगा, एक दूसरे के सहयोग से। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें पता है जीवन का उद्देश्य, वो गाइड करेंगे नई जनरेशन को। तो ये फैमिली सिस्टम होता है। इसकी वजह से हम क्या है, बहुत कम मेहनत करके इस संसार में भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। इसीलिए फैमिली सिस्टम होता था। लेकिन आजकल वो, क्योंकि लोग भगवान की भक्ति कर नहीं रहे, लोगों के अपने अपने उद्देश्य हो गए हैं। लोगों के जीवन के उद्देश्य पता है किस क्या क्या होते हैं, मुझे साइंटिस्ट बनना है ना, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये तो एक जीविका कमाने का तरीका है ना। आप देखो, आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन खाओगे क्या, खाना तो वही, है ना, 2-3 चपाती, सब्जी दाल, इतना पैसा कमा के क्या हो। यानी थोड़ा सा बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है हमारा जो भगवान के प्रति जो कृष्ण प्रेम है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको दोबारा से रिवाइव करना और इस संसार से निकल जाना। नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र में हमें फंसना पड़ेगा। आप देखो, हमें करना पड़ता है हर चीज। हम बूढ़ा नहीं होना चाहते फिर भी बूढ़े होते हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते फिर भी बीमार होना पड़ता है, कोई मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, फिर भी हर व्यक्ति की मृत्यु आती है। इन समस्याओं से हम उठ सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान इन शास्त्रों में दिया गया है। भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करके हम इस भौतिक संसार से, कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में रह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए फैमिली सिस्टम होता था, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है आज के इस सेशन से तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सौरभ सोनी प्रभु, आप किन के रेफरेंस से हैं सौरभ प्रभु? जी मैं मेरठ से। अच्छा, मेरठ से। किन के रेफरेंस से हैं, किन किन के थ्रू अनिल आप आए? अनिल प्रभु जी, अनिल प्रभु जी के। तो जो महागाई थी ना, स्कूल में जो गेट टुगेदर का प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, ये भगवान का नाम मुकुंद है, भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रभु जी या किसी और का है? जी, जैन मुकुंद नाम आया है।
जो मुकुंद नाम आया था भी। हाँ हाँ, मुकुंद भगवान का ही एक नाम है, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद बोला जाता है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा विनीत प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनीत प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी मतलब रेगुलरिटी, मतलब प्रभु जी जैसे सुबह में मतलब नहीं हो पा रहा है प्रभु जी थोड़ा। उसके लिए आपको रात में टाइम से सो जाते हैं आप? बट मतलब नींद नहीं आती है टाइम से, तो मतलब सो सकते हैं 10:30 10:30 बजे तक, कोई बात 11 नहीं, 11:30 12 बजे तक। आप ना 10 बजे तक हार्डली बिस्तर में चले जाओ, लाइट ऑफ करो। यस प्रभु। एक हाँ। दिन ऐसा करना पड़ेगा, है ना। यस और प्रभु। सुबह उठ जाना है। देखो, रात में नींद नहीं आए लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुबह 4 बजे उठ जाओ। थोड़ा सा, यस थोड़ा प्रभु। सा इस मन को ना और बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, है ना। उठ जाओ, फिर आप देखो नेक्स्ट डे आप 4 बजे उठे हो तो आपको 9 बजे नींद आने लगी, यस प्रभु। है ना। जैसे मैं अभी ट्रेवल किया तो थकान थी, है ना, बट सुबह जल्दी यस उठ गए हम। सुबह उठ, रात में हम 10:30 11 बजे सोए, सुबह उठ गए 4 बजे, पौने 4 बजे करीब, है ना। तो अभी अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस लेक्चर खत्म करने के बाद सो जाऊं है ना। तो अपने आप यस नींद आ प्रभु। रहा है, देखो, है ना। इस बॉडी सिस्टम को हम जैसे ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं, है ना। यस प्रभु। तो आप प्रयास करो, है ना। ठीक है प्रभु। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई भक्त, और किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा विनीत प्रभु, और कोई प्रश्न है यस आपका? प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ बताओ। यस प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक, आवाज। ठीक है फिर, है ना। फिर कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। आपके भक्त, आपके आसपास कोई जानने वाले हैं और जानना चाहते हैं इस भगवत गीता के बारे में, तो आप उनको बता सकते हैं, उनका भी, है ना, उनका भी भला हो सकता है इस माध्यम से, है ना। ठीक है, तो इस सेशन को हम यस प्रभु। विराम करते हैं और कल मिलेंगे 8:30 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।